हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि एविडेंस ऑफ इंग्लिश आप कैसे प्रूव कर सकते हैं यूके वीजा के लिए। तो यूके गवर्नमेंट के हिसाब से आपको एक इंग्लिश का लेवल प्रूव करना होता है विच इज एटलीस्ट B1 लेवल। व्हाट इज B1 लेवल? तो ये CAFR स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ लेवल्स डिसाइडेड है, A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो C बीइंग द एडवांस्ड एंड A बीइंग द बिगनर। तो हमें जो प्रूव करना है वो B1 लेवल का इंग्लिश प्रूव करना है। दो तरीके हैं आप अपना इंग्लिश प्रूव कर सकते हैं यूके वीजा के लिए। पहला तो जो ज्यादातर लोग करते हैं विच इज गिविंग IELTS एग्जाम या PTE एग्जाम या सेल्ट एग्जाम या और कोई एग्जाम। तो आप ये एग्जाम के थ्रू भी आपका इंग्लिश प्रूव कर सकते हैं, बट उसका वैलिडिटी जो होता है वो 2 years का ही होता है। देयर इज अनदर वे जो यूके गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है विच इज कॉल्ड एज एक्टिस लेटर। तो जो ये एक्टिस सर्टिफिकेट है इसको यूके नैरिक सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, इसको यूके एनिक सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो ये जो एक्टिस लेटर है ये पूरे लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। आपको हर 2 years में फिर से इंग्लिश का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। इसको प्रूव करने के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। आपका डिग्री जो आपने इंडिया में पढ़ाई करी है, वेदर इट इज बैचलर्स, वेदर इट इज मास्टर्स, और कोई भी आपने जो डिग्री करा है उसका यूज करके आप इस एक्टिस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो आइए देखते हैं कि इसका ओवरऑल प्रोसेस कैसा रहता है। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना पर्सनल डिटेल एंटर करोगे उसमें। उसके बाद आपको सर्विस सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सा सर्विस लेना चाहते हैं, वेदर यू वांट टू गो विद स्टैंडर्ड सर्विस या फिर आप अपना फास्ट ट्रैक सर्विस लेना चाहते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंटर करिए। जो भी क्वालिफिकेशन आपने किया है, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, आप वो वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है आपका एड्रेस के बाद फिर ये आपसे पूछते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपका जो ये डॉक्यूमेंट्स है वो आपके रिव्यू के लिए जाता है। विद इन सेम डे आपको रिस्पांस मिल जाता है। जैसे ही ये रिव्यू होता है उसके बाद आपको पेमेंट के लिए नोटिफिकेशन आता है। इधर वो आपके मैसेज सेक्शन में आ जाएगा या फिर आपको ईमेल आ जाएगा, दोनों चीजें आपको आ जाएंगी। तो जैसे ही आपको ईमेल आता है आपको पेमेंट करना है, एंड पेमेंट करते ही आपको जो सर्विस आपने लिया है, वेदर आपने स्टैंडर्ड लिया है तो स्टैंडर्ड 10 वर्किंग डेज के हिसाब से आपको एक्टिस लेटर मिल जाएगा। अदरवाइज आपने जो फास्ट ट्रैक सर्विस लिया उस हिसाब से आपको आपका ई स्टेटमेंट या फिर हार्ड कॉपी डिलीवर कर दिया जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको एक्टिस लेटर के लिए। तो आपको सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके लिए। तो पहला डॉक्यूमेंट है डिग्री सर्टिफिकेट जो अपने को कॉलेज से मिलता है। सेकेंड डॉक्यूमेंट है आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये आप कॉलेज से भी मिलता है और ये आपको यूनिवर्सिटी से भी मिलता है, बट इसमें एक बेनिफिट है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर आपका कॉलेज इज अफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटी तो आपका कॉलेज से जो भी आपको MOI लेटर मिला है वो वैलिड होगा एक्टिस के लिए। तो मेरे केस में यही था, मेरा कॉलेज अफिलिएटेड था यूनिवर्सिटी से, तो मैंने सिर्फ कॉलेज से वो लेटर मंगाया और मैंने वो लेटर अपलोड कर दिया। नाउ द थर्ड डॉक्यूमेंट इज डिग्री ट्रांसक्रिप्ट। डिग्री ट्रांसक्रिप्ट कुछ नहीं है, आपके जितने भी सेमेस्टर्स है उनके मार्कशीट का एक कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट रहता है, वो भी आपको कॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप कॉलेज में मेल डालिए या कॉलेज में पता लगाइए, आपको कॉलेज से कुछ 1000 रुपीज, मेरे केस में 1000 रुपीज लगा था और मुझे वो डॉक्यूमेंट कुछ 5 वर्किंग डेज के अंदर मिल गया था। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स मुझे कॉलेज से लेने पड़े, MOI और डिग्री ट्रांसक्रिप्ट। डिग्री सर्टिफिकेट तो ऑलरेडी था मेरे पास। नाउ द 4th डॉक्यूमेंट जो एक्टिस मांग रहा था वो था कि ट्रांसलेशन। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट, जैसे कि कई लोगों का डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं होता है, तो अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई भी इनमें से इंग्लिश में नहीं है तो आपको उसके लिए सर्टिफाइड ट्रांसलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा किसी सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स ही लगेंगे आपको एक्टिस लेटर के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आइए कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा टू गेट द एक्टिस लेटर। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू जो आपको इंग्लिश एग्जाम में लगता है। तो जो स्टैंडर्ड सर्विस है विच टेक्स अराउंड 10 वर्किंग डेज, उसका कॉस्ट है 140 पाउंड। इसके साथ साथ ये लोग फास्ट ट्रैक सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो फास्ट ट्रैक सर्विस में भी 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 48 आवर्स एंड 24 आवर्स। तो जो 48 आवर्स है उसका 124 पाउंड चार्जेस है और जो 24 आवर्स है उसका 174 पाउंड चार्जेस है। तो ये ऑन टॉप ऑफ आपके नॉर्मल चार्जेस पे लगेंगे। तो जो मैंने सर्विस ऑप्ट किया था वो था 48 आवर्स वाला, यानी कि 140 पाउंड प्लस 124 पाउंड मुझे पे करने पड़े थे, विच विल कम अराउंड 264 पाउंड। तो 264 पाउंड्स मुझे देने पड़े और विद इन 48 आवर्स मेरे पास ई स्टेटमेंट आ चुका था। आपको इवन ईमेल भी आ जाएगा कि आपका ई स्टेटमेंट जनरेट हो चुका है। बट हाँ,
जो 24 आवर्स और 48 आवर्स है वो ओवर द वीकेंड नहीं, वो वर्किंग 48 आवर्स में ही आपको सर्टिफिकेट देंगे। तो मेरे केस में यही हुआ था कि मैंने थर्सडे को पेमेंट किया था, बट मेरा 48 आवर्स जो कंप्लीट हो रहा था वो मंडे को हो रहा था, तो मुझे मंडे को ही सर्टिफिकेट आया था। और जब आप फास्टैग सर्विस लेते हैं तो ये आपको कुरियर भी उसके साथ प्रोवाइड कर देते हैं फैसिलिटी, आपको अलग से कुरियर के लिए पे नहीं करना पड़ता है। तो जो हार्ड कॉपी है वो मुझे आई गेस 8 वर्किंग डेज के अराउंड आ गया था। 8 to 10 वर्किंग डेज नॉर्मली ये लोग ले लेते हैं कि आपका हार्ड कॉपी डिलीवर करने के लिए। हार्ड कॉपी वैसे मैंडेटरी नहीं है, आप ई स्टेटमेंट भी वैलिड है, आप ई स्टेटमेंट भी यूके वीजा के लिए यूज कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन भरते टाइम मुझे क्या क्या क्वेरीज आई थी। तो जो पहला क्वेरी मुझे आया था वो था फर्स्ट नेम क्या डालो और लास्ट नेम क्या डालो, क्योंकि वहां पे क्लियरली मेंशन था कि वो आपके पासपोर्ट से मैच होना चाहिए। तो जो आपको फर्स्ट नेम वहां पे एंटर करना है वो आपका पासपोर्ट का गिवन नेम होना चाहिए, और जो आपका लास्ट नेम है वो आप पासपोर्ट का लास्ट नेम से मैच करा सकते हैं। सेकंड क्वेरी जो मुझे आया था कि ईयर ऑफ अवार्ड क्या एंटर करूं, बिकॉज ईयर ऑफ अवार्ड और पास आउट ईयर में, तो बेसिकली पास आउट ईयर मेरा 2017 का था, लेकिन 2018 में मेरा कॉन्वोकेशन हुआ था और वहां पे मुझे सर्टिफिकेट मिला था। तो वो मेरा क्वेरी था, बट आपको वहां पे पास आउट ईयर ही डालना है जो आप तक आप सब जगह डालते आ रहे हैं। जो थर्ड क्वेरी मुझे आया था वो था कि इंस्टीट्यूट नेम में मैं क्या डालूं, वेदर शुड आई मेंशन कॉलेज नेम या यूनिवर्सिटी का नाम डालूं। तो मैंने क्या किया, कॉलेज का नाम डाला कॉमा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। तो आइए देखते हैं कि ये एक्ट्रेस लेटर एक्चुअल में दिखता कैसा है। ये 3 पेज का पीडीएफ होता है। तो पहला पेज में बेसिक सा इंफॉर्मेशन रहता है, सेकंड पेज में ये आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन का डिटेल्स दिखते हैं जो भी आपने एंटर करा होगा एप्लीकेशन भरते टाइम, जैसे कंट्री कौन सा है, क्वालिफिकेशन कौन सा कोर्स आपने पढ़ाई किया है, वेदर इट इज बैचलर्स मास्टर्स, कौन से ईयर आप पास आउट हुए हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज है वो है थर्ड पेज में ये आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इवेल्युएट करके मेंशन करते हैं। तो मेरे केस में जो लेवल मुझे मिला था वो था C1 लेवल। तो ये बेसिकली आपका एजुकेशन, जो भी आपका डिग्री आपने क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करा है वो यूके के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से कंपेयर करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिली होगी। अगर कोई भी क्वेरीज आपकी बच जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।